आज जो ऑडियो आई है, मेरा तासुर यह है कि ये आवाज़ जुल्फ़ी की और बीबी की है। मुझे इसमें कोई भाम नहीं लगा, क्योंकि लबो लहजा दोनों का वही है जो मेरे कान उस आवाज़ को पहचान सकते हैं। एटलीस्ट मुझे यही लगता है कि दोनों की सही आवाज़ है। जुल्फ़ी ने इसके ऊपर बाद में कहा है कि नहीं, ये कट पेस्ट किया गया। अब कट पेस्ट की बात है तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बज़ाहिर मेरा तासुर ये है कि ये इनकी आपस की गुफ्तगू लगती है। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। ये एक दफ़ा दोबारा प्ले करिए जी, फिर उसकी वजाहत भी चलाते हैं। वो शफीक साहब वाली दिखाइएगा एक दफ़ा दोबारा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। अब इसके ऊपर ये सारे कहते थे कि वो घड़ी तो इस्लामाबाद बेची गई है और जिसको बेची गई है हम उसको भी ढूंढे। पीटीआई ने इसके ऊपर कुछ 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये पीडीएम ने ये कुछ डिटेल्स वगैरह इसकी रिलीज़ की मीडिया को। तो जिन साहब का बार बार नाम आता था, आर्ट ऑफ टाइम या ऐसी कोई उनकी शॉप का नाम था, इधर जना सुपर मार्केट है इस्लामाबाद में एक, उसके अंदर उनकी शॉप थी। वो साहब जो हैं आज उन्होंने वीडियो के ऊपर अपना एक बयान भी और एक बयान हल्फी भी, दोनों चीज़ें जारी कर दी हैं। दिखाइएगा क्या कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं गोल मार्केट में शॉप है जना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी, और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। अब ये सूरत हाल कोई बहुत खुशकुन नहीं है। ये 13 तारीख को 5 केसेस हैं जिसके अंदर इमरान खान को जवाब देना है। वो एक ज़माना था कि पीटीआई वाले बड़े खुशियां मना रहे थे कि नवाज़ शरीफ की पार्टी सदारत भी चली गई, नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा भी चली गई, उसको सज़ा भी हो गई। तो अब ख़ुद भी तैयार नहीं। मैं किसी वज़ीर आज़म को नहीं चाहता कि वो इस तरह के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या करंट प्राइम मिनिस्टर हो तो वो तोशा खाना की घड़ी के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दिया जाए। लेकिन माजी के अंदर जो मिसालें बनी हुई हैं, आपको भी उसी पैमाने के ऊपर परखा जाएगा और उसी की रोशनी में आपके ऊपर भी सज़ा और जज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। 5 केसेस 13 दिसंबर को लगे हुए जी। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नाजेबा रिमार्क्स का केस, और दूसरा केस है इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस, क्योंकि इनको उन्होंने नाहल करार दे दिया हुआ इसी तोशाखाना वाले केस के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि नाहल शख्स क्या पार्टी सरबराह रह सकता है? सेम वही जैसे नवाज़ शरीफ डिस्क्वालीफाई करार दिए गए थे तो उसके बाद वो पार्टी चेयरमैनशिप के लिए भी नाहल हो गए थे। जो डिस्क्वालीफाइड है टू बी प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी द हेड ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी। तीसरा है जी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। चौथा है इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी अखराजात जमा नहीं करवाए गए। और 5वां है पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग का केस। 13 दिसंबर को ही 5 केस लगे हुए।